से दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी हर साल बढ़ रही है, उसे कम करने हेतु हम पेड़ पौधे लगाने के अलावा और कौन सा पाठ या प्रार्थना कर सकते हैं जिससे हम इससे बच पाएं? नहीं, पेड़ पौधे ही लगाना बहुत बड़ी प्रार्थना है, बहुत बड़ा पाठ है, बहुत बड़ा काम है। हमने एक अभियान शुरू किया था कि मेरा पौधा मेरा जीवन, अभी 2-3 वर्ष पहले किया था। हम बहुत वर्षों से उसको चला रहे थे, लेकिन उसको विधिवत ढंग से हमने शुरू किया था। तो आप ये मौसम अब शुरू होने वाला है बारिशों का और वर्षा का और मानसून का, इसमें आप जितने वृक्ष रोप सकते हैं रोपें उनको। जितने भी वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, मतलब पौधे लगाएंगे, पौधारोपण करेंगे, वो वृक्ष के रूप में फिर उदित होंगे 2, 4, 10 साल, 5 साल, 20 साल के बाद। और धरती पर ये जो बाकी चीज़ें आपने लिखी हैं, पर्यावरण को संकट है और हमारा ग्लोबल वार्मिंग है या जो भी कुछ हो रहा है, इन सब चीज़ों में हम मदद दे सकेंगे। क्योंकि देखिए, सच्ची प्रार्थनाएं भी बहुत सी चीज़ों को ठीक करती हैं। और हमारी तो अध्यात्म की और हमारा जो धर्म और दर्शन है हिंदुत्व, उसकी तो मूल प्रेरणा ही ये है। हम अकेले ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें वसुधैव कुटुंबकम का शब्द आता है। अकेले ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें सर्वधर्म संभाव की बात आती है। अकेले ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें सर्वभौमत्व सुखने की बात आती है। अकेले ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हम दुस्तेन तख्तेन भुंजिता, जिनमें हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि श्वेत केतु। तो आप जो हैं, बड़ी गहरी देशनाएं हैं ये छोटे छोटे सूत्र हैं उपनिषद के और वेदास के, लेकिन ये पूरे जीवन की कीमिया है, पूरा निचोड़ है, सार है। ये एक पूरे जीवन के संदर्भों का सार है। तो अगर हम प्रतिदिन कुछ अच्छी संकल्प की प्रेरणाएं, कुछ अच्छे संकल्प की प्रार्थनाएं, कुछ अच्छे संकल्प की योजनाएं और कुछ अच्छे और श्रेष्ठ संकल्प की क्रियाएं अपने जीवन से प्रारंभ करते हैं, तो वो विस्तीर्ण होती हैं, वो फैलती हैं और उससे आत्मतोष बढ़ता है। कभी भी किसी से लड़ाई करके आने के बाद आप शांत ना बैठ सकेंगे, बहुत देर तक आप उद्वेलित होते रहेंगे। और अगर आपकी गलती होगी तो आपको पश्चाताप सताएगा, और किसी और की गलती होगी तो आपको बैर भाव सताता रहेगा। आप घर पर आकर ग्लानि और अपमान से क्षुब्ध होते रहेंगे या प्रतिकार की भावना से जूझते रहेंगे। लेकिन किसी को प्रेम करके आने के बाद, किसी अनाथ और निरीह व्यक्ति या प्राणी की मदद कर देने के बाद, किसी पौधे को शीश देने के बाद, किसी जीव जंतु की सेवा शुश्रूषा कर देने के बाद, किसी बूढ़े और ऐसे व्यक्ति की जो निराश्रित व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, अभावग्रस्त व्यक्ति है, उसकी सेवा और सहयोग कर देने के बाद आपको ये ग्लानि, ये विक्षोभ, ये क्रोध, ये हिंसा, ये बैर, ये वैमनस्य, ये ईर्षा, ये प्रतिकार, ये बदले की भावना, ये मिटा देने की इच्छा और जो उद्वेग है और जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, ये कभी ना हो सकेगा। आप बहुत काम, बहुत शांत, बहुत सहज और बहुत सरल होकर के अपने कार्यस्थल पर लौटेंगे, अपने घर पर लौटेंगे और बहुत शांतिपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर पाएंगे। और अच्छा लगेगा आपको, और जो भी देखेगा उसको भी अच्छा लगेगा, भले ही वो कर ना पा रहा हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत सारे जीवन का सुधार करती है। और आप मनुष्यता के सूक्ष्म अणु से विस्तीर्णता की तरफ जाते हैं, विस्तार की तरफ जाते हैं, बड़प्पन की तरफ जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अभयाम भज